अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नंबर ऑफ़ चांसेस के हवाले से हम एक बहुत डिटेल्ड वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो कि नंबर ऑफ़ चांसेस के हवाले से है वो क्लियर हो जाए। वीडियो की जानिब आगे बढ़ते हैं। अपडेट शेयर करते चलें कि जैसा कि हम आपको रेगुलरली अपडेट करते आ रहे हैं एलएलबी पार्ट 1 एग्ज़ाम्स के हवाले से, तो उसी हवाले से एक अपडेट है कि सिंडिकेट्स की मीटिंग होनी थी। जैसा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताते आ रहे हैं कि सिंडिकेट्स की मीटिंग होनी थी और उसमें इस इशू को रिज़ॉल्व होना था। तो दरअसल ये इशू है क्या, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सिंडिकेट्स की मीटिंग का जो एजेंडा है उसमें से हमारे पास कुछ पेपर्स आए हैं। तो वो पेपर्स के ऊपर से हम आपको बताएंगे दरअसल सिंडिकेट्स के सामने केस क्या रखा गया है और ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है और दरअसल प्रॉब्लम क्या है। तो स्टूडेंट्स इशू में ये केस आता है। सबसे पहले तो 7.5, जिसमें ये इशू हाईलाइट किया गया है कि जो लास्ट टाइम पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसका फिर रिज़ल्ट आ गया और उस रिज़ल्ट में बहुत से ऐसे लोग जो कि शायद एक पेपर में फ़ेल थे या 2 में थे या 3 में थे, तो एज़ पर रूल्स उनको सप्लीमेंट्री का चांस मिलना चाहिए था, लेकिन उनको फ़ेल एज़ ए होल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने उसका रीज़न ये बताया कि क्योंकि इन लोगों के पास यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस के मुताबिक चांसेस ख़त्म हो गए थे, यानी कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो 2015 की थी या शायद 16 की थी। तो चांसेस ना होने की वजह से उनको फेल एज ए होल कर दिया गया। लेकिन वो कैंडिडेट्स ये क्लेम कर रहे थे कि वो तो पहली दफ़ा अपीयर हुए हैं और उन्होंने अभी एक ही चांस अवेल किया है, तो ये कैसे किया जा सकता है। लिहाजा इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन दायर की गई जो कि ज़ेर समात है सिंडिकेट्स के पास, और सिंडिकेट्स ने उसका फ़ैसला करना है कि क्या इन कैंडिडेट्स को जो कि 1 या 2 सप्ली या 3 सप्ली लिए हैं उन्होंने, और वो क्या आगे उनको चांस दिया जा सकता है या देना चाहिए। अब उसके हवाले से अगर बात की जाए तो 7.6 जो एजेंडा है उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया है, यानी कि जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें कोई फरियाद नहीं की गई या अल्लाह वास्ते के लिए नहीं कहा गया कि सर आप हमें अल्लाह वास्ते के लिए चांस दे दें, गरीब लोग हैं और क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। क्योंकि जब भी लॉ की बात होती है तो फिर किसी न किसी लॉ के तहत, किसी न किसी रेगुलेशन के तहत उसको देखा जाता है। तो उसी तरह 7.6 में ये डिस्कस किया गया है कि रेगुलेशन नंबर 3 और उसका प्रोवाइज़ो है जो कि क्लॉज़ 5I, ये देखा जाएगा और इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी सिंडिकेट्स की जो कमेटी है, वो इंटरप्रेट करेगी इन क्लॉज़ेस को और देखेगी कि क्या आया इस क्लेम के अंदर कोई जान है, ये क्लेम वैलिड है, इसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये अप टू सिंडिकेट्स होगा कि वो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। लिहाजा जो एप्लीकेशन है वो उसकी बुनियाद जो है वो इन्हीं रेगुलेशन और उसके प्रोवाइज़ो और क्लॉज़ेस के ऊपर दी गई है और ये एप्लीकेशन को डिसाइड करना है सिंडिकेट्स ने अपने इस मीटिंग में। अच्छा जी, तीसरी बात करें तो 7.7 एक एजेंडा है जिसमें एलएलबी पार्ट 1 3 इयर्स प्रोग्राम सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2019 के हवाले से ज़िक्र होगा कि ये कंडक्ट करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं। अब ये जो मामला है इसके अंदर डिस्कस होगा कोर्ट केसेस जो कि हुए थे, या ज़ाहिर बात है कि हम आपको जैसे पहले भी बताते आ रहे हैं कि जब आप
LLB पार्ट 1 के स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट एनुअल 2019 को दिया था, जब वो अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो नीचे नोट में एक प्रॉपर डिटेल दी गई है जिसमें लिखा होता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ये रिज़ल्ट प्रोविजनली जारी कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि जो वो रिज़ल्ट जारी हुआ था उनमें वो लोग भी थे जो फेल एज़ ए होल हुए हैं, लेकिन उनका अभी मामला बाकी है, इंटरप्रिटेशन बाकी है सिंडिकेट से, तो लिहाजा उनके रिज़ल्ट में रद्द-बदल होगा। ज़ाहिर बात है कि उनको फेल एज़ ए होल से चेंज करके तो सप्ली में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसलिए यूनिवर्सिटी उस रिज़ल्ट को जारी करने से गुरेज़ां थी। फ़र्दर ये था कि कुछ फ़ीसिस के मैटर थे, जो जाली वाउचर्स थे और इस तरह के जो मैटर्स थे, वो भी यूनिवर्सिटी को रोक रहे थे रिज़ल्ट जारी करने के लिए। और इसके अलावा जो करप्शन के मैटर थे, यानी कि ओवर एडमिशन और इस तरह के मामलात जो थे, वो भी यूनिवर्सिटी को रोक रहे थे। खैर, ये जो स्टूडेंट इशू हैं, इसमें वो चीज़ें डिस्कस नहीं की गई, वो इसके डिफरेंट कॉलम्स में डिस्कस की गई हैं, वो हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं हैं, लिहाजा वो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वो चीज़ें भी इस सिंडिकेट मीटिंग में रखी गई हैं एज ए एजेंडा। अब बात ये है कि जो LLB पार्ट 1 3 इयर्स प्रोग्राम सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2019 होनी है, उसके अंदर जब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे कि नंबर ऑफ़ चांसेस क्या हैं, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद फर्स्ट टाइम अपीयर होना है, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन 2016 की है। तो वो क्या एक ही चांस उनके पास होगा, इन केस उनकी सप्ली आ जाती है तो क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें जब डिस्कस हो जाएँगी और इनके ऊपर कोई वर्डिक्ट आ जाएगा सिंडिकेट्स का, तो यूनिवर्सिटी के लिए भी आसान होगा कि वो सारी चीज़ों को आगे स्मूथली लेके चले। तो ये जो हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है और ये सिंडिकेट्स को कि वो इस चीज़ को देखें और जल्द से जल्द डिसाइड करें। तो लिहाजा अब आज ये मीटिंग हो रही है, 25 तारीख तक उम्मीद की जा रही है कि ये मीटिंग चलेगी, और 25 तारीख को ही इसका कोई कंक्लूजन आ सकता है या 26 को आएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि ये सारे मामलात इसमें डिस्कस हो जाएँगे, क्योंकि एजेंडे में ये रखे गए हैं और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है वो भी इसमें हो जाएगी कि चांसेस और नंबर ऑफ चांसेस किस तरह दिए जाएँगे और क्या उनका रूल होगा। ज़ाहिर बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है उसको भी मद्देनज़र रखना होगा, और सिंडिकेट्स जो फ़ैसला करेंगे फिर उसके मुताबिक जो है वो यूनिवर्सिटी आगे उसको अमल दरामद करेगी। तो लिहाजा अब तक के लिए इतना ही। हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि सिंडिकेट्स क्या फ़ैसला करते हैं या उनकी क्या अपडेट आती है। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दीगर स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।